हाल ही में जिस तरीके से दीपिका सिंह रजावत ने एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया, उसके बाद जम्मू में जिस तरीके का बवाल है और लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक टारगेट किया गया है ट्वीट के ज़रिए। और जिस तरीके से नवरात्रे चल रहे हैं, ये साल में पहली बार, जिस तरीके से साल में एक बार आने वाला पवित्र त्यौहार होता है, इसमें लोगों की जो है वो काफ़ी बिलीफ होता है, उसमें उस समय पूजा का वक्त होता है। उस समय ऐसा ट्वीट आना जिससे एक पूरी कम्युनिटी की जो है उनकी जो बिलीफ है उसको आहत होना, इसको लेकर जम्मू में काफ़ी प्रदर्शन हुआ और काफ़ी लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशंस भी पुलिस स्टेशंस में दी है। हमारे साथ इस समय एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट सत्यजीत हैं। इन्होंने भी एक केस जो है वो दीपिका सिंह रजावत के ख़िलाफ़ जो है लगाया है। पूरा मामला जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से ये केस जो है वो आगे लेकर जाएंगे। सत्यजीत जी, आप बताइए किस तरीके की कंप्लेंट है ये? क्या आप पुलिस स्टेशन के थ्रू जा रहे हैं या डायरेक्ट ये कोर्ट में केस जो है वो लड़ा जाएगा? जी थैंक यू जी। सर बेसिकली हमने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी है। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे मित्र हैं शिवम जी, इनके थ्रू हमने एक कंप्लेंट फाइल करवाई है एसएचओ जानीपुर जी के जानीपुर के सामने। उस कंप्लेंट में हमने 21 तारीख को वो कंप्लेंट कराई थी, क्योंकि 21 तारीख को उनकी नॉलेज में ये इंसिडेंट्स आया था। उस कंप्लेंट में एसएचओ साहब ने एफआईआर नहीं लगाई अभी तक, ऑल्दो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, सीरियस ऑफेंस थे, जिनमें एक एक मिनट का डिले काउंट होता है, एक एक मिनट का डिले मायने रखता है। जब उन्होंने एफआईआर नहीं लगाई तो हमने आज सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स करते हुए हमने एसएसपी जम्मू के ऑफिस गए और वहाँ पे भी एक कंप्लेंट जो है रिसीव करवाई है। अब ये देखना है कि वो आज अगर एफआईआर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कानून हमें और भी रास्ते बताता है। हम कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये ऑफेंस बहुत सीरियस है और हीनियस है। क्या लगता है आपको कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनका जिस समय त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रों में जिस तरीके से लोग आप रिलीजियसली उसको काफ़ी ज़्यादा उसको मानते हैं, और उस समय वैसा ट्वीट आना जिससे एक पूरी कम्युनिटी जो है वो गुस्से में आ जाए, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने प्रदर्शन किया, और किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा लगता है आपको या ये कोई भूल है? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भूल तो इसको मैं कतई नहीं बोलूँगा। ये इस तरह का एक ट्वीट जिसमें एक कम्युनिटी को, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस कम्युनिटी को आपने अगर यहाँ पे इंसल्ट की है तो किसी और कम्युनिटी को क्यों नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटीज़ सब एक ही वैल्यू रखती हैं, सब मज़हब एक ही वैल्यू रखते हैं, बट एक मज़हब को, एक उनके देवी देवता जो उनकी मान्यता है, उनका गरूर है, उनका जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, उनको उनका नाम लेके एक धर्म के लिए ये बोलना कि इस धर्म के सभी पुरुष साल के सभी दिन औरतों का शोषण करते हैं, औरतों का बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं उनका, और सिर्फ 9 दिन लोगों को ड्रामा करने के लिए ये नवरात्रे रखते हैं, उन दिनों ये कुछ नहीं करते। ये एक मंशा है उनकी, और ये मंशा हम इतना समझते हैं कि इनकी ये मंशा इन्फ्लुएंस भी है, इनकी खुद की भी है, और इसके पीछे कौन सी ऐसी एजेंसी है, ये पुलिस को पता लगाना चाहिए कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इनको ये इन्फ्लुएंस कर रही है, ताकि यहाँ पे कम्युनल राइट्स हों। क्योंकि अभी आप देखिए हर एक जगह प्रोसेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रोसेशन कर रही है, कुछ जो तत्व है हमारे जिनको एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलेंगे, वो इस चीज़ को और ज़्यादा इसको एग्रेसिव बना रहे हैं, इसको और ज़्यादा उछाल रहे हैं, ताकि यहाँ पे कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो। और यही इस सब के पीछे इनका यही एक मुद्दा हो सकता है कि इनको यहाँ पे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करनी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, ताकि यहाँ पे राइट्स हो, दंगे हों, यहाँ पे आउटरेक किया जाए एक दूसरे के रिलीजन को। यही इनका मुद्दा हो सकता है, और इसके पीछे कोई ना कोई एजेंसी पक्का है सर, दैट इज़ एंटी सोशल। वो कोई भी एंटी सोशल एजेंसी हो सकती है, क्योंकि नेशनलिस्ट एजेंसी कोई ऐसा काम ना ही करने के लिए किसी को इंस्टिगेट करेगी, ना ही ऐसा काम करने के लिए किसी को बैक करेगी। तो जिस तरीके से उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, जो वीडियो सामने आया
उसमें उन्होंने जो बात की थी वो भी आपने सुनी होगी। क्या लगता है कानून में किस तरीके से इस केस को लिया जाएगा? और हाल फिलहाल आपने देखा होगा जब रिसेंटली ऐसी घटनाएं हुई थी, जब किसी और कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो 2 मिनट में एक्शन हो जाते हैं, सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं तो क्या लगता है कि हमेशा हिंदुओं को टारगेट करना ये इजी एक रहा है कि भाई हिंदुओं को नॉर्मली टारगेट कर दो, वो कुछ नहीं कहेंगे? सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सभी कम्युनिटीज़ एक जैसी हैं, रिलीजन एक जैसे हैं, बट हर माँ का एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। हिंदूज़ को अगर लेंगे तो हिंदू सबसे ज़्यादा शांत रहने वाला रिलीजन है, हिंदू सबसे ज़्यादा शांत रहने वाली कम्युनिटी है। आप देखें, आप किसी भी और धर्म के देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ा सकते, आपके खिलाफ उसी टाइम कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। हमारे देवी देवताओं के मजाक भी उड़ाए जाते हैं, हमारे देवी देवताओं के कार्टून्स भी बनाए जाते हैं, बट उसके लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं होते, पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, किसी को जान या माल का कभी नुकसान नहीं हुआ। और एक चीज़ देखिए सर, आप अगर बात करते हैं कि इनकी क्लैरिफिकेशंस की, मैं आपको बताऊंगा इनके ही जो इन्होंने अपने पेज पे फेसबुक पे या कहीं पे इन्होंने जो बयान दिया है, ये करने के बाद भी ये क्या बोलती हैं कि हाँ मैंने इस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोला, मैंने ये बोला लोग ये करते हैं। और नवरात्र सर, एक लेमैन भी अगर वो फ़ोटो देखेगा ना, आप एक चीज़ बताइए, अगर वो दूसरी साइड पे ये बोलती हैं जी मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोला, और फिर ये बोलती हैं हाँ ओपनली, एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला, ओपनली बोलती है हाँ जी मैंने एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हिंदू रिलीजन में ये हो रहा है, ये यहाँ पे रेप हो रहे हैं। फिर इनसे एक सवाल किया गया कि अगर किसी और रिलीजन में कोई रेप करेगा तो आप उसके खिलाफ खड़ी होंगी, और मैडम का जवाब था अगर होगा तो मैं खड़ी होंगी। तो इनका मतलब क्या है कि अभी तक हिंदू ही रेप कर रहे हैं, किसी और कम्युनिटी में रेप ही नहीं हुआ, जब होगा तो देखी जाएगी तब मैं कानून में क्या किस तरीके से ये केस आगे जाएगा? क्या लगता है आपको कि इनके खिलाफ किस तरीके का आने वाले दिनों में एक्शन होने वाला है? क्या आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे? किस तरीके के एविडेंसेस है आपके पास, और वो क्या कोर्ट में जो है वो बैठ पाएंगे? जी सर, कानून में ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं। इसमें ऑफेंस है सेक्शन 153, सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 500, सेक्शन 504 IPC, सेक्शन 66A और सेक्शन 67 IT एक्ट की। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनमें कि इमीडिएट FIR लगती है, अरेस्ट इमीडिएटली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इमीडिएट अरेस्ट होगी तो ही प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, तो ही, क्योंकि जब तक ये बाहर हैं शी इज़ वेरी वेल, शी इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ वेरी वेल वर्स विद हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, हाउ टू मैनिपुलेट विद द एविडेंस। अगर वो पोस्ट के साथ वो मैनिपुलेट करना चाहती हैं, या उनके बाहर रहने पे वो किसी और का सहारा लेके यहाँ पे और राइट्स करवा दें या कुछ भी करवा दें, तो इमीडिएट अरेस्ट उनकी अभी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और इसको कोर्ट में भी सर उनका एक जो पोस्ट है वो अपने आप में स्पष्ट है कि उनका मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है, और वो क्या जुर्म कर चुकी हैं, ये सामने स्पष्ट है। अगर आपको दिख रहा है कि ये ऐसे बोल रही हैं, तो क्या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? उनको भी तो लग रहा है कि जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की डिमांड सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है। तो क्या कॉग्निजेंस ऑफेंस जिस तरीके से बनते हैं, क्या उनको नहीं पहले पहल करनी चाहिए थी उनसे बात करने की, या उनको पुलिस उनको पूछती कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको लगता है कहीं ना कोई प्रेशर है? सर मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक चीज़ पोस्ट होती है, एक एंटी नेशनल या एंटी कम्युनिटी या किसी भी एक क्लास के एंटी अगर एक पोस्ट होता है, यहाँ पे साइबर सेल है जो विजिलेंस रखता है हर एक पोस्ट की। सबसे पहले किसी कंप्लेंट को फाइल करने से पहले पुलिस को खुद ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। और यहाँ पे हमारी मैं बोलूँगा डिसअपॉइंटमेंट है कि कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद भी आज सर देखिए 22 तारीख हो गई है, 19 तारीख का पोस्ट है, आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों में मैडम के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? कुछ नहीं है। पुलिस की तरफ से अगर उनको पूछा जाए कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, तो कुछ नहीं किया। वो लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, और यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है सर। अब वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, या किसी चीज़ से डरते हैं, या उनको ऊपर से कोई ऑर्डर है, या क्या मसला है, वो तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, या इनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये ऑफेंस क्या है। अब अगर
लॉ की क्या आपको लगता है कि वो इतनी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्लेम्ड अब लॉयर बन गए हैं, वो दुनिया उनको जानती है। रसाना केस के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से वो हाईलाइट हुई। बाद में तो रसाना जो विक्टिम्स थे उन्होंने भी उनको हटा दिया था केस से, वो चलो अलग मसला है। मगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है ये बहुत बड़ी लॉबी का है? सर ये मैं बोल रहा हूँ, एक अकेली ये उठ के इन्होंने जब रसाना वाले मसले में भी इन्होंने किया तो अकेली नहीं थी, प्रोजेक्शन इनकी थी, बट पीछे तब भी ऐसा तबका था, एक ऐसी लॉबी थी इनके पीछे जो उस टाइम भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रही थी, क्योंकि उस मुद्दे को एक बच्ची के रेप से उठा के एक कम्युनल मुद्दा बना दिया गया, एक कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की गई। और आज भी वही हो रहा है, आज भी वो लॉबी है, कोई ना कोई सर लॉबी है, एक एंटी नेशनलिस्ट लॉबी है इनके पीछे। अब यहीं के हैं या बाहर के हैं वो तो मैडम बताएगी या पुलिस वाले पता करेंगे, बट लॉबी इनके पीछे है जो इनको प्रोवोक, जो इनको इंस्टिगेट करती है, जो इनको हेल्प करती है कि ये इस तरह की एक हरकत करें, बिना डरे ऑफेंस करें। एक वकील होके, एक वकील एक जुडिशियल माइंड से सोचना चाहिए। और ये बोलती हैं कि मैं बड़ी अच्छी वकील हूँ, तो इनको तो कानून की हमसे भी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इनको तो आम पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। बट एक छोटा सा बच्चे को भी अगर आप ये फ़ोटो दिखाएंगे वो समझ जाएगा कि मैडम ने ये ऑफेंस किया है, तो मैडम को खुद भी पता है ये ऑफेंस मैंने किया है। तो बिना डरे और कानून की नॉलेज होते हुए भी अगर ऑफेंस किया जाए तो उस बंदे को मैं तो ये समझता हूँ कि मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी होती है उस ऑफेंस के लिए वो दी जानी चाहिए और वो दिला के रहेंगे। तो क्या कोर्ट जो है अपने लेवल पर भी इस पर कॉग्निजेंस ले सकता है कभी, अगर इस तरीके के पोस्ट हों? क्या आपको लगता है एक कानून के तहत पे अगर कोर्ट अपने लेवल पे क्या ऐसे मामलों में अब पहल करता है? सर कोर्ट में बेसिकली जब तक एक कंप्लेंट फाइल नहीं की जाए तो स्यू मोटो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, अगर वही प्रोसीडिंग कोर्ट रूम में हुई है, किसी भी ऑफेंस कोई कोर्ट रूम में हुआ है, तो वहीं पे वो उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बट यहाँ पे कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, यहाँ पे और भी स्टेट्स में आप देखिए एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं, बट जिस स्टेट में ये मसला हुआ है उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक रिलक्टेंट है, ये डर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये इनको ज़्यादा पता होगा। बट ये एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे, ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। एक कंप्लेनेंट जिसकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई हैं नहीं सुन रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि एक वकील है या इन्फ्लुएंस लेडी है या और कहीं से इनको कोई प्रेशर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी। बट इसमें अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये कानून की बहुत ही बड़ी एक हार मानी जाएगी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हाल फिलहाल एक ट्वीट आता है, कंट्रोवर्शियल ट्वीट आता है, उसके बाद प्रदर्शन किए जाते हैं एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत के खिलाफ, और जो गुस्सा है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो लड़ाई है ये कोर्ट तक पहुंचने वाली है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से बात की गई, इनका कहना है कि अब दीपिका सिंह रजावत को जो है वो आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि उन्होंने वो ट्वीट क्यों डाला, क्या वजूहत थी और उसके पीछे का एजेंडा क्या था। आने वाले दिनों में इसी खबर पर हम और भी अपडेट लेते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।